मैं धन्यवाद देता हूं काजल निषाद को कि कम से कम वो भी बीजेपी की हो गई। हर हर महादेव अगर बोल दी तो काजल निषाद स्वयं बीजेपी को वोट कर रही है। काजल निषाद को कि उनको घर बैठ जाना चाहिए और फिजूल का पैसा जो खर्च कर रही हैं वो करना नहीं चाहिए कि उनके भविष्य में काम आए। तो सब लोग कहते हैं मैं जीत रहा हूँ, आने वाला जो है 4 तारीख को पता चल जाएगा गठबंधन को कितना सीट पास बड़ा साफ हो जाएगा। राहुल गांधी तो बीजेपी का ही प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, बीजेपी का और मोदी जी का और पूज्य महाराज जी का ही प्रचार कर रहे हैं। गोरखपुर पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। अगर हम बात करें तो हम लगभग पूर्वांचल के सभी सीटों को हम देखते हुए आ गए हैं। अब हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर के जनता से हम जानना चाहेंगे कि इस बार क्या काजल निषाद या फिर अगर हम बात करें कि रवि किशन कौन सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाला, जनता ही बताती है, जनता ही मालिक है इस बार के चुनाव की। अगर आप बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर दावा करती है भारतीय जनता पार्टी कि हम चुनाव जीतेंगे। इस बार गोरखपुर का क्या हाल है हम जानना चाहेंगे। स्वागत है आपका। क्या नाम है पहले ये जानना है? दीपक सिंह नाम है मेरा। बाबू साहब ये बताइए इस बार गोरखपुर में क्योंकि काजल निषाद बार बार कह रहे हैं कि अब 3 बार से मैं हार चुकी हूँ, मुझे जिताइए मुझे जिताइए, क्या है? जब स्वयं वो कह चुकी हैं कि 3 बार से हार चुकी हैं तो उनके नसीब में हार बस लिखा हुआ है। गोरखपुर की जनता पूज्य महाराज जी के सानिध्य में चलती है और गोरखपुर का नहीं पूरे पूर्वांचल में सपा का गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। इस नाते मैं बताना चाहता हूँ काजल निषाद को कि उनको घर बैठ जाना चाहिए और फिजूल का पैसा जो खर्च कर रही हैं वो करना नहीं चाहिए कि उनके भविष्य में काम आए। और गोरखपुर का हर व्यक्ति बाबा गोरखनाथ के इशारे पे चलता है और यहाँ की जनता रवि किशन के लिए हर हर महादेव करके, और मैं बताऊँ पूरे भारत की सबसे बड़ी जीत गोरखपुर की जीत होने वाली है। ये पूज्य महाराज जी का है ये गोरखपुर में किसी का दाल गलने वाला नहीं है और आजीवन काजल निषाद कभी जीत नहीं पाएगी। देखिए मैं अगर बात करूं तो मैं बांसगांव भी गया था। मैंने वहां पे भी देखा लोग कहते हैं कि हम योगी और मोदी को जानते हैं, हम अपने सांसद को नहीं देखे, मुझे देखने की ज़रूरत है। इस पर क्या कहना है आपका? जनता के बीच में, हर बच्चे के बीच में, नौजवान के बीच में, युवा के बीच में, किसान के बीच में मोदी जी ने किया है और पूज्य महाराज जी ने किया है। तो जनता बस महाराज जी को जानती है, किसी प्रत्याशी को नहीं जानती है। पूर्वांचल की सारी सीट बीजेपी ही जीतेगी। पूर्वांचल की सारी सीट बीजेपी जीतेगी, क्या कुछ कहना है? सही बोल रहे हैं, सही। पूर्वांचल की सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। पूर्वांचल ने पूरे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट 80 की 80 सीट सुपड़ा साफ हो जाएगा गठबंधन का। ये बताइए गठबंधन तो पूरा दावा कर रहा है कि हम इस बार बहुमत में आ रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं, और जो 400 पार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं विफल होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा उनके हिसाब से क्या? ऐसा कुछ नहीं, उनके कहने से थोड़ी कुछ होगा। तो सब लोग कहते हैं मैं जीत रहा हूँ, आने वाला जो है 4 तारीख को पता चल जाएगा गठबंधन को कितना सीट पास बड़ा साफ हो जाएगा। गोरखपुर की जनता क्या कह रही है? हम लोग पूज्य महाराज जी के विकास पर हम लोग वोट दे रहे हैं। विकास पर? हाँ, पूज्य महाराज जी के विकास पर वोट दे रहे हैं। हाँ 100% 400 पार इस बार होगा। 400 पार होगा? 400 पार। गठबंधन तो कह रहा नहीं हो पाएगा। गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार। बाबू साहब गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है जैसा कि भैया लोग बता रहे हैं। आखिर गठबंधन, हमने गठबंधन के जो थे उनसे पूछा भी कि भैया अगर गठबंधन आ भी जाता है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो कह रहे हैं ये बैठ के तय किया जाएगा। ये तो बिल्कुल आपने पूछा, लेकिन गठबंधन का कहीं नामो निशान नहीं है। आप गोरखपुर का 2017 से पहले देख लीजिए, आज़ादी से लेके कांग्रेस की सरकार रही, 17 में लगातार सपा की सरकार रही, लेकिन आज गोरखपुर का हर नौजवान कभी रोड देखा, लाइट देखा तो पूज्य महाराज जी के नाते देखा। सपा सरकार में लाइट आती थी लेकिन सोने के बाद लाइट भाग जाती थी उठने के पहले। तो ये सपा वाले, और मैं सपा समाजवादी पार्टी को मैं बताना चाहूँ तो एक आम नागरिक के तौर पे बताना चाहता हूँ, स्वयं अखिलेश यादव भी चुनाव हार रहे हैं। ये आप नोट कर लीजिए, अखिलेश यादव हार रहे हैं। अखिलेश यादव बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी तो बीजेपी का ही प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, बीजेपी का और मोदी जी का और पूज्य महाराज जी का ही प्रचार कर रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं? महाराज तो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री का चेहरा हैं। उन लोगों को खुद नहीं पता है। जब प्रधानमंत्री बनने का अवसर था तो पुतले को बैठाया था। आज प्रधानमंत्री जब बनने का अवसर था, 60 सालों तक तो
कोई धारणा नहीं थी, कोई देश के लिए था नहीं। आज राहुल गांधी कैसे? राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू रहेंगे। राहुल गांधी पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? वो सही कह रहा है, जो भी कह रहे 100% सही है, 100% पप्पू है, पप्पू रहेंगे, आजीवन रहेंगे। काजल निषाद से मेरी बात हुई। काजल निषाद कह रही थी कि हम जो है इस बार यहाँ पे गोरखपुर की जनता हमें चुनेगी क्योंकि हम यहाँ के बहू हैं, वो बाहरी हैं। काजल का काम आंखों में होता है, रोड पे नहीं होता है। काजल लोग बहुत आज देखिए इस युग में काजल बहुत कम लोग लगाते हैं, तो काजल का कहीं नामो निशान नहीं है। काजल बुरी तरीके से खत्म हो गई है। काजल आजीवन कभी ये सपना ना देखे कि वो सांसद बनेंगी, विधायक बनेंगी। काजल से कौन चुनाव बचा? मेयर का, विधानसभा का, लोकसभा का कोई बचा? तो समाजवादी पार्टी जानती है काजल को बस एक तौर पे पुतला बना के घुमा रही है। वो पहले से हार मान चुकी है, वो डमी कैंडिडेट है, पूरी तरीके से डमी कैंडिडेट है। और काजल निषाद पूरी तरीके से, मैं पहली बार कह चुका हूँ कि काजल निषाद अगले जन्म तक चुनाव नहीं जीत सकती। ये तो कह रही कि हर हर महादेव कहने से कोई चुनाव नहीं जीत जाता है, तो पहली बार जीते क्योंकि उनका स्टार्टअप था। उनको जो है एक्टर थे, तो लोगों ने उनको वोट दे दिया और योगी जी के जो है मंदिर के नाम पे वोट दे दिया। इस बार हमको देंगे। मैं धन्यवाद देता हूं काजल निषाद को कि कम से कम वो भी बीजेपी की हो गई। हर हर महादेव अगर बोल दी तो काजल निषाद स्वयं बीजेपी को वोट कर रही है। धन्यवाद। ये गोरखपुर की जनता है और रवि किशन की तरफ ही झुकती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां विपक्ष कहता है कि यहां पर काजल निषाद जीतेंगी, वहीं अगर हम बात करें तो आम जनता की, तो आम जनता यह कहती हुई नजर आ रही है कि रवि किशन एक बार फिर से